हेलो एवरीवन। आज बच्चों हम लोग ये डिस्कस करेंगे BHU 2017 का मैथ्स का पेपर, ठीक है ना। तो इसका हम लोग यहाँ पर अभ्यास करेंगे, BHU 2017 का मैथमेटिक्स का पेपर। चलिए आइए करते हैं हम सब मिलकर के अभ्यास, जो हम लोगों को पहुँचाएगा BHU के पास। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा ये है डिटर्मिनेंट से। ये लिखा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो देखो, इसमें कैलकुलेट करने के लिए क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये जो डिटर्मिनेंट है, तो इस डिटर्मिनेंट से हम लोग क्या करें, यहाँ से कॉमन ले लें। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये हमारा क्या है, थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं बेटा, ए कॉमन ले लिया तो ये बचेगा माइनस ए बी सी, यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे सेकंड कॉलम से, बचेगा ए माइनस बी एंड सी, और थर्ड कॉलम से सी कॉमन ले लेंगे, बचेगा ए बी माइनस सी। ठीक है, इस तरीके से कॉमन ले लेंगे और ये सॉर्ट हो जाएगा। अब इसमें लगाएंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कि जैसे अगर हमारे पास ये कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है और ये कॉलम C3 है, तो C1 में अगर आप C2 को जोड़ देंगे तो कुछ एलिमेंट यहाँ पर इसके जीरो हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, A B C और इसको जोड़ दीजिए, C1 में C2 को जोड़ दीजिए तो माइनस ए प्लस ए, ये जीरो, बी माइनस बी, ये जीरो, सी प्लस सी, 2c हो गया ये। ठीक है, अब यहां पर C2 में C3 को जोड़ दीजिए, C2 में C3 को जोड़ दीजिए तो a प्लस ए कितना हुआ, 2a, माइनस बी प्लस बी, जीरो, सी माइनस सी, ये भी जीरो हुआ। नेक्स्ट ये ऐसे ही लिखा रहने दो, ए बी माइनस सी। ठीक, इस तरह से आ गया। अब इसको आप एक्सपेंड कर दो, प्लस माइनस प्लस, इसको हम लोग एक्सपेंड कर लें तो ये वैल्यू आएगी ए बी सी, ये ऐसे ही रहेगा, जीरो, ये तो जीरो आ गया। नेक्स्ट क्या है, माइनस 2a, माइनस के साथ लिखेंगे माइनस 2a ब्रैकेट। अब इसके सामने का ये कॉलम और सामने की रो छोड़ दीजिए तो बचेगा क्या, 0 2c b माइनस सी, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 0 माइनस और 2c इंटू बी, ये हो गया 2bc ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस ए ब्रैकेट, ये कॉलम छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए, 0 इंटू 0, ये वैल्यू आपके पास 0 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये ए बी सी और ये ब्रैकेट में क्या मिला बेटा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4ab मल्टीप्लाई कर देंगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आपका आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है डिटर्मिनेंट से, मैट्रिक्स से। तो यहां लिखा हुआ है ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये नॉन सिंगुलर है तभी वो इन्वर्टिबल है, तभी आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो यहां गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4, और गिवन निकालना क्या है आपको, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ये हमको फाइंड करना है। चलिए इसको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, दिस इज द फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला है ए इनवर्स को कैलकुलेट करने का, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब यहां से देखो हमको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आप इसमें क्या कर लो, दोनों साइड में इसको डिटर्मिनेंट ले लो। तो जब हम इसमें डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई
डिटर्मिनेंट ए, ऐसे आ गया। ठीक, अब यहां पर ये एडजॉइंट ए क्या है? एडजॉइंट ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में डिटर्मिनेंट ए ये डिवाइड में है हर एक एलिमेंट में। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जैसे हमारे पास लिखा हो कोई मैट्रिक्स हमारे पास मान लो ए है, ए इज एनी मैट्रिक्स, ए इज एनी मैट्रिक्स, और इसमें लिखा है के ए डिटर्मिनेंट, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, सपोज दैट इसका ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 3 है, तो यहां से हम लोग k को जब बाहर लाएंगे तो ये बनेगा k क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ a, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो ये जो डिटर्मिनेंट a नीचे लिखा है ये हमारा एज ए कांस्टेंट है, तो ये जब बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट a का होल क्यूब और ऊपर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a, ऐसे बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 आ जाएगी अपॉन डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब। अब ये कैसे आएगी डिटर्मिनेंट ए की पावर 2? तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस 1, जहां n हमारा क्या है? ऑर्डर है। ठीक है, ये इसका ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, n क्रॉस n, तो अगर हमारे पास n की जगह यहाँ पर 3 है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये बनेगी एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a की पावर 3 माइनस 1, कितना हुआ? 2, डिटर्मिनेंट a की पावर 2 हो गया ये। अब ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी तो बनेगा क्या? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, और इसकी वैल्यू हमारे पास है बेटा 4, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/4 करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। तो इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन हमारे पास सेट एंड रिलेशन का है। ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन का यहां पर गिवन है a इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3, b हमारे पास दिया हुआ है x, y, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अब ये रिलेशन क्या होता है? तो जैसे हमारे पास कोई सेट a गिवन है और कोई सेट हमारे पास b गिवन है, तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे ये यहां से पता चलेगा। a में एलिमेंट है 3, b में एलिमेंट है 2, तो कितने एलिमेंट हो गए? 6। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं वो सब रिलेशन कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास एलिमेंट कितने आ गए बेटा? 6 एलिमेंट आ गए। अब इसमें नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 2 की पावर n होता है। किसी सेट के अंदर अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n। तो a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट आ गए आपके पास? 6 आ गए। तो चलिए यहां पर हम लोग 6 रख देंगे, तो 2 की पावर 6 और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री से है। ठीक है, तो यहां पर ये दिया हुआ है tan 75 प्लस cot 75, इसकी वैल्यू चाहिए। तो tan 75 प्लस cot 75, तो यहां पर एक काम करें, एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं tan 75 की। तो ये tan 75 इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, जैसे ये फॉर्मूला चलो हम आपको रिमाइंड करा दें। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसमें बच्चों अगर आप ये वैल्यू रखो, ठीक है, तो क्या आएगा? अब जैसे tan 75 को ब्रेक किया हमने tan 45 प्लस 30, तो ये वैल्यू हमारा a हो गया और ये वैल्यू क्या हो गया? b। चलो पुट करते हैं इसमें, तो
तो ये है हमारा tan 45 प्लस tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। अब ये वैल्यू आप सबको पता होगी, tan 45 क्या होता है, ये वैल्यू 1 होती है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 माइनस tan 45 1, tan 30 1 अपॉन रूट 3। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा रूट 3 प्लस 1 और नीचे आएगा रूट 3 माइनस 1, रूट 3 दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको रैशनलाइज कर लें, तो रैशनलाइज करेंगे तो ये रूट 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करिए, रूट 3 प्लस 1 का ये मल्टीप्लाई करिए। अब ये ऊपर हो गया न्यूमरेटर में रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अब ये होल स्क्वायर बन गया तो क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, और नीचे क्या आ गया, नीचे हमारे पास आया है a माइनस बी, ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2। अब यहां से कैलकुलेट करो, ये 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, तो ये 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो तो बनेगा कितना 2 प्लस रूट 3, तो ये 1075 की वैल्यू आपके पास हो गई 2 प्लस रूट 3। अब इसी से आप कैलकुलेट कर लें cot 75, cot 75 ये हो जाएगा 1 अपॉन 1075, क्योंकि cot थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा cot थीटा। चलिए अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, 1075 कितना है प्लस रूट 3, और इसको हम लोग रेशनलाइज कर लें 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, ये 2 माइनस रूट 3 है। अब ये आपका आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे हो गया 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 2 माइनस रूट 3। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो देखिए 1075 प्लस cot 75 ये कितना है 2 प्लस रूट 3 और ये कितना है 2 माइनस रूट 3, ये कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया आपका 4, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, तो यहां पर गिवन है साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू अल्फा, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू बीटा, देन द वैल्यू ऑफ tan a प्लस बी बाई 2, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू अल्फा है, कॉस ए प्लस कॉस बी की वैल्यू बीटा है, tan a प्लस बी बाई 2 आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर दिया है साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू अल्फा, और नेक्स्ट गिवन है कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू बीटा। तो आप क्या करो, इसमें डिवाइड कर दो, सीधे सीधे इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा साइन ए प्लस साइन बी, तो इसमें हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, ये बच्चों साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ऐसा ही फार्मूला हमारे पास एक और होता है, पता है सबको, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस सी प्लस कॉस डी लिख लो, ये होता है बच्चों 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो अब ये जो रिजल्ट आपका लिखा हुआ है ये साइन सी प्लस साइन डी से मैच कर रहा है, और ये कॉस ए प्लस कॉस बी ये कॉस सी प्लस कॉस डी से मैच करता है। तो चलिए लगाते हैं फार्मूला इसमें, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, बिल्कुल सही। अब नीचे कॉस ए प्लस कॉस बी में यही कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएं, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। अब यहां से देखो बेटा 2 से 2 आपका ये कैंसिल, कॉस वाला टर्म कॉस से कैंसिल, और ये क्या बना साइन अपॉन कॉस, ये हो गया tan a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। अब यही रिजल्ट हमको चाहिए था,
तो tan a प्लस बी बाई 2 इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो ये वैल्यू आ गई अल्फा अपॉन बीटा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अपना ट्रिग्नोमेट्री से है। ये वैल्यू निकालनी है अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा। तो यहां पर बच्चों हम आपको एक फॉर्मूला बता दें, जैसे ये होता है 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू आता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू क्या आता है बेटा? 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। जितना एंगल ये है ए अगर ये या लेफ्ट में है तो राइट में कितना हो जाएगा? ए बाई 2 हो जाएगा। अगर हमारे पास यहां एंगल लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2a, सोचे राइट में क्या लिखना चाहिए? 1 प्लस कॉस 2a, तो राइट में क्या आएगा? ये राइट में आ जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर 2a का आधा a हो गया। बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी में हम ये कर लें 1 प्लस कॉस 4a, तो अब ये 4a का हाफ कितना हो जाएगा? 2a, तो राइट में बनेगा 2 कॉस स्क्वायर 2a। इस तरह से अगर यही हमारे पास लिखा हुआ है ये 1 प्लस कॉस 8a, तो अब 8a का आधा कर लो, तो ये कितना होगा बेटा? 2 कॉस स्क्वायर 8a बाई 2। ये हो जाएगा आपका 4a के इक्वल, 2 कॉस स्क्वायर 4a के इक्वल। तो सीधा फार्मूला है कि 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। जितना एंगल आपका लेफ्ट में होगा उसका आधा एंगल, हाफ एंगल राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ट्राई करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास गिवन है अंडर रूट 2 प्लस अगेन रूट 2 प्लस, और ये 2 कॉमन ले लीजिए इस पार्ट से, तो 1 प्लस कॉस 8 थीटा ऐसे आया, 1 प्लस कॉस 8 थीटा। अब ये देखो एक फॉर्मूला बन रहा है 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 और 1 प्लस कॉस 8 थीटा, ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। 8 थीटा का आधा ये हो गया 4 थीटा, तो क्या बनेगा? 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा ऐसे आ गया। अब इसको हम लोग रूट के बाहर निकाल लें, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस ये 2 बाहर आया 2 कॉस 4 थीटा, 2 अगेन कॉमन, 2 अगेन कॉमन, ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा। अब इसको हम लोग फिर से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4 थीटा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बनेगा, यानी 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो 4 थीटा का आधा कितना हुआ? 2 थीटा। तो ये 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा 2 मिलकर के ये 4 हुआ कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और ये फिर से स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलिए अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या बन गया? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन गया बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? 2 कॉस थीटा। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया इसका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपना कॉम्प्लेक्स नंबर से है। ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से है। ये गिवन है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर n इज रियल। मतलब n के किस निम्नतम धनात्मक संख्यात्मक मान के लिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर n इतने का मान वास्तविक होगा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे लिखा है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर n, तो n की हम लोग कौन सी है ना मिनिमम वैल्यू ले लें, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ले लें जिसके लिए ये टोटल वैल्यू वास्तविक निकले। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
इसको कैलकुलेट करेंगे, पावर एज इट इज लगी रहने दें, तो ये रेस्ट सिंप्लीफाई कर लें, 1 प्लस आई, नीचे है 1 माइनस आई, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस आई, ऊपर हुआ आपका 1 प्लस आई। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, नीचे ये बन गया 1 माइनस आई 1 प्लस आई, तो 1 माइनस आई और 1 प्लस आई कितना होगा, ये हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1, तो 1 + 1 हो गया ये 2, तो ये नीचे हमारे पास आ गया 2। अच्छा, अब न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, 1 प्लस आई 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ये है, तो ये बनेगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i होल पावर n। अब यहां पर ये 2 आई स्क्वायर की वैल्यू, ये i क्या है आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है -1 के इक्वल, आई स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों -1। तो चलो इसको हम -1 कर लें, तो 1 - 1 प्लस 2i होल टू पावर n, -1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, i की पावर हमारे पास n आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि n की कौन सी लीस्ट वैल्यू होगी, है ना, जिसके लिए ये वैल्यू रियल है। तो आपको पता है कि जैसे अगर आई स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो n की जगह आप यहां पर पुट कर दें n इक्वल टू 2, अगर n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो ये बनेगा आई स्क्वायर और उसकी वैल्यू हो जाएगी -1, जो कि कैसा है रियल है। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू हमारे पास कैसी आ रही है, रियल आ रही है। रियल मतलब होता है वास्तविक आ रही है। कैसी है ये, वास्तविक है। तो अब इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा वो हो गया सी ऑप्शन। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर से है। ये लिखा है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है इफ a एंड b आर द रूट ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² इज। यदि a और b समीकरण x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल है तो a² प्लस b² का मान क्या होगा। ठीक, तो यहां पर बच्चों ये वाली जो वैल्यू है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या देता है, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देता है। तो इसकी वैल्यू आती है एक ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू आती है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अब एक वैल्यू हो गई, एक तो रूट हो गया इसका a और एक रूट क्या हो गया इसका b। अब वैल्यू कौन सी चाहिए हमको, a² प्लस b²। तो a² करेंगे बनेगा ओमेगा स्क्वायर और b² करेंगे तो ये आएगा ओमेगा की पावर 4। और यहां पर ये होता है बच्चों इसकी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, ओमेगा क्यूब इक्वल टू होता है 1, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। एक प्रॉपर्टी और होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो चलिए अब ओमेगा की पावर 4 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब कितना है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो इसको 1 से रिप्लेस कर देंगे, सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा। अब इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, इस रिजल्ट से। तो यहां से देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 को राइट में ले जाएंगे -1, तो क्या मिलेगी ये वैल्यू -1। अब यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो गया, ये सी वाला हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक से। ये लिखा हुआ है 3 पर्सन इंटर्स ए रेलवे कंपार्टमेंट इफ देयर आर 5 सीट्स वैकेंट इन हाउ मेनी वेज कैन दे टेक दीज सीट्स। मतलब 3 व्यक्ति एक रेल के डिब्बे में प्रवेश करते हैं, यदि डिब्बे में 5 सीटें खाली हैं तो वे कितने प्रकार से इन सीटों पर बैठ सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, कितनी सीट अवेलेबल है, हमारे पास सीट अवेलेबल है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास टोटल कितनी 5 सीटें हैं बेटा। अब इसमें कितने लोगों को बैठना है, 3 लोगों को बैठना है। तो कितने तरह से बैठ सकते हैं, तो जब फर्स्ट पर्सन इसके अंदर इंटर करता है तो उसके पास कितने ऑप्शन होते हैं बैठने के, 5, क्योंकि किसी भी एक सीट पे वो बैठ सकता है। तो फर्स्ट के लिए 5 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, एक ऑप्शन फिल हो गया, सेकंड के लिए बचेंगे 4 और थर्ड के लिए बचेंगे 3। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 5 को 20 गुणे 3, ये हो गया 60। तो ये बन गया 60। तो इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं कि जैसे हमारे पास 5 हैं और 5 में कितने लोगों को अरेंज करना है, 3 लोगों को। तो ये बनेगा 5p3 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये बनेगा आपके पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कैंसिल होगा, रिजल्ट आएगा हमारा 60। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इतने के n पदों तक का योगफल हमें चाहिए। तो ये रिजल्ट हमारे पास दिया है बच्चों, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से लेकर के n पदों तक। ये क्वेश्चन हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक से है। ठीक है, तो यहां पर ये निकालना है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर से लेकर के n पदों तक का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह की सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम इसका nवां पद निकालेंगे, nth टर्म। इसका nth टर्म निकालेंगे तो tn, तो tn कितना आएगा। अब आप देख रहे हो कि यहां पर जितने भी टर्म है तो सभी में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो जो nth टर्म आएगा उस पे भी स्क्वायर रहेगा। अब गौर से देखा जाए तो 135 ये क्या बना रहा है, ये AP है। 135 क्या है, AP। तो इस AP का जो nth टर्म है वो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना, 2। सिंप्लीफाई किया हमने तो ये हो गया 2n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4n, ये वैल्यू कितनी आ गई, tn के इक्वल। अब आपको चाहिए n पदों का योगफल। तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी सीरीज का nवां पद निकाल लें और उसमें हम लोग सिग्मा ऑपरेट कर दें तो वो क्या बन जाता है, सम ऑफ n टर्म। तो ये बच्चों Sn की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा Tn, सिग्मा Tn। अब Tn इसकी वैल्यू रख दो, 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4n। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 माइनस 4 सिग्मा n। चलिए देखते हैं इसको। 4 सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू होती है n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सिग्मा 1 होता है n माइनस 4 और सिग्मा n की वैल्यू क्या है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इतना होता है। चलिए अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, इन दोनों से जरा देखें, n प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। तो n प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने तो ये बचेगा 2/3, साथ में कितना आया 2n प्लस 1 ब्रैकेट माइनस का ये 2 कैंसिल हो गया, 2 बचेगा यहाँ से n। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये n प्लस 1 3 एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4n, ये 4n हो गया और ये 2 माइनस 6 माइनस का 4 हो गया। ठीक है, तो ये 2 और यहाँ से माइनस 6 तो ये बचेगा 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4 और ये प्लस का n। आगे देखते हैं, ये आ गया n प्लस 1 ब्रैकेट, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 और ये प्लस का n को कॉमन निकाल लीजिए तो ये n को कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा आपके पास 4/3,
n प्लस वन, n माइनस वन, n स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, यहाँ से 3 को एलसीएम ले लेंगे, ये बनेगा 4n स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 n 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हम लोग फर्दर हम लोग लिख सकते हैं ये n, ये 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये अगेन बना लेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको तोड़ा जा सकता है 2n माइनस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका मैच कर रहा है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये लिमिट से है, लिमिट टॉपिक से है। तो देखो ये क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 और गिवन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 4। ये लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पाई बाई 4। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है ये, अगर लिखा हो साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट दी हो लिमिट x टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 लिख सकते हैं। अगर ऐसा ही कुछ गिवन है, जैसे ये गिवन हो साइन x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए लिमिट x टेंस टू a इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी सेम हो रही हो और लिमिट पुट करने पर ये 0/0 का फॉर्म आ रहा हो, तो ये वैल्यू कितने के इक्वल हो जाती है? 1 के इक्वल। अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? x माइनस पाई बाई 4 है, तो क्या न्यूमरेटर में भी साइन के साथ x माइनस पाई बाई 4 आ सकता है? जरा चेक करते हैं इसको। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 डिवाइड में लिखा हुआ है x माइनस पाई बाई 4, इसको आप एक काम करें, √2 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 1/√2 और √2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें। ठीक, तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा? देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, ये है √2, इसको लिख सकते हैं ये साइन एक्स है, साइन एक्स, और 1/√2 को लिख सकते हैं हम लोग कॉस पाई बाई 4 माइनस का कॉस एक्स, और 1/√2 को लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 4। ठीक, ऐसे हो गया ये। नेक्स्ट आपका ये बनेगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4। अब ये आपके पास एक फॉर्मूला बना रहा है, ये फार्मूला बन रहा है बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है? ये होता है साइन ए माइनस बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पर साइन x माइनस पाई बाई 4, ऐसे लिख लेंगे। डिवाइड में क्या है? x माइनस पाई बाई 4, करेक्ट। अब ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो राइट में हमने फॉर्म बताई, लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस ए अपॉन x माइनस ए, ये दोनों सेम है और लिमिट पुट करने पर 0/0 भी है, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1। तो बस इसमें और उसमें फर्क ये, वहां a लिखा है, यहाँ पाई बाई 4 है, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी? 1 हो गई। तो ये क्या बना? √2 इंटू 1, रिजल्ट हमारे पास आ गया √2। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन कंटिन्यूटी से है बच्चों। तो ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब k के किस मान के लिए ये हमारा फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। तो यहां पर अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो एक बात ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोग लिमिट निकालते हैं LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट, जो भी पॉइंट है लेट से A। तो तीनों ही पॉइंट, तीनों ही वैल्यू अगर आपके पास सेम आ जाती है, ये वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो आपका फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस। तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो कि LHL अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये लिखा होता है लिमिट, मान लो x टेंस टू a पे देख रहे हैं तो a माइनस लगाएंगे, फंक्शन fx
नेक्स्ट आगे लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को लिखेंगे fa माइनस h और इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट अगर आपको राइट लिमिट निकालनी है RHL तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन, आगे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग a प्लस h से, ठीक। और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए कुछ भी नहीं, जिस पॉइंट पर देख रहे हैं वो पॉइंट आप डायरेक्ट पुट कर देंगे तो वो हो गई वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फंक्शनल वैल्यू, ठीक। तो ये तीनों ही पॉइंट लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, फंक्शनल वैल्यू अगर ये तीनों सेम हो जाते हैं तो आपका फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब यहां पर ये दिया है कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, कितने पर, π/2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्या फाइंड करना है, k निकालना है। तो अब ये नॉट इक्वल है तो एक हम लोग यहां से यूज कर लें और एक यहां से यूज कर लें। तो ये हम लोग देख सकते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2 k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x इक्वल टू क्या हो गया 3। अब यहां से हम लोग कुछ भी लिख लें, चाहे LHL यहां से लिख लें या फिर RHL लिख लें, क्योंकि ये क्या है, नॉट इक्वल है तो कुछ भी लिख लें। चलिए हम लोगों ने यहां पर LHL लिख लिया, LHL में हम लोग माइनस यूज कर लेते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos, और जहां पर x होता है तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, π/2 माइनस h से। तो ये रिप्लेस कर दो π/2 माइनस h, नीचे क्या आएगा पाई माइनस 2 π/2 माइनस h इक्वल टू 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 k, और ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन h। ब्रैकेट खोलेंगे, 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा और माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया 2h, राइट में 3। अब ये देख सकते हो बच्चों कि ये साइन h अपॉन h, ये हमारा एक फॉर्म आ गया साइन h अपॉन h। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, तो 1 के इक्वल है तो बचेगा क्या, k/2 इक्वल टू 3, और यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 3 6, तो हमारा आंसर हो गया k इक्वल टू 6। सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहां पे आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये डेरिवेटिव से है, ये लिखा है द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, ये कैलकुलेट करना है, यानी इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन, अवकलन करना है इसका, ठीक है। तो कैसे अवकलन करेंगे, देखिए ये y इक्वल टू मान लेते हैं, ये है हमारे पास tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x। देखिए डायरेक्ट अगर हम लोग इसको करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक काम करें, यहां पर हम लोग लेट कर लेते हैं x इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा, x इक्वल टू क्या लेट कर लें, π/2 माइनस अल्फा। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, तो देखिए क्या बेनिफिट होगा इससे, ये लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स और यहां पर पुट कर लें इसको cos x को रिप्लेस कर दें π/2 माइनस अल्फा से, नीचे क्या है 1 प्लस साइन π/2 माइनस अल्फा। अब ये लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स और cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो ये बन गया अपना साइन अल्फा, ठीक है ना। और नीचे कितना आएगा 1 प्लस cos अल्फा। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका tan इनवर्स, साइन अल्फा को लिखा जा सकता है 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, और 1 प्लस कॉस अल्फा, ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हमने, 1 प्लस कॉस अल्फा को ये लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये देखो बच्चों, ये 2 से 2 यहां से कैंसिल हो गया और एक ये कॉस वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा y इक्वल टू tan इनवर्स और ये साइन अपॉन कॉस tan अल्फा बाई 2। अब 10 से tan इनवर्स भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा y इक्वल टू अल्फा बाई 2। अब अल्फा बाई 2 की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लें, तो अल्फा इक्वल टू कितना हुआ π/2 माइनस x, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू अल्फा बाई 2 1/2, ऐसे ही रखिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये है π/2 माइनस x।
अब इसका आप कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये आएगा 1/2 और ये π/2 कांस्टेंट है, तो π/2 का हुआ 0, x का हुआ 1, ठीक है, -1 आ गया और रिजल्ट आ गया आपका माइनस का हाफ। तो ये आपका हो गया, इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बेटा डेरिवेटिव से है। ये दिया हुआ है द डेरिवेटिव ऑफ log 10 π/4 प्लस x/2, इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, यानी इतने का हमें अवकलन करना है। तो चलिए देखते हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं y इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x/2 ऐसे ले लिया हमने। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर जैसे आपको पता है कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x, जैसे ये लिखा है log x, और इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो ये लिखेंगे 1/x, है ना, d/dx log x, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। चलो इसको डिफरेंशिएट कर लें, तो dy अपॉन dx, तो इसको हम चेन रूल से करेंगे, इसको t मान लेंगे, तो log t का डिफरेंशिएशन, इतने को t मान लो तो बनेगा log t का 1/t, तो 1/10 π/4 प्लस x/2, और इसमें जिसको भी हम लोग t मानते हैं उसका अगेन डेरिवेटिव दोबारा से करते हैं और मल्टीप्लाई में उसको लिख देते हैं। तो d/dx ऑफ कितना हुआ 10 π/4 प्लस x/2, ठीक। अब ये क्या आएगा 1/10 π/4 प्लस x/2, और 10 का डिफरेंशिएशन बनेगा बच्चों sec स्क्वायर, कितना बनेगा sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2, और यहां पर इस एंगल का अगेन होगा π/4 का 0, x/2 का बनेगा 1/2, ठीक। अब एक काम करें, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं साइन कॉस में, तो 10 को लिख सकते हैं 1/10, ये नीचे आएगा साइन π/4 प्लस x/2, कॉस ऊपर चला गया, कॉस π/4 प्लस x/2, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2, 1/2 एज इट इज, ऐसे ही छोड़ देंगे हम उसको। अब यहां से देख सकते हो कि ये कॉस वाला जो टर्म है ये आपस में कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आ गया यहां पे, कौन सा, 2 sin a cos a, इसको a मान लो, तो 2 sin a cos a, क्या होता है 2 sin a cos a, ये जैसे लिखा हो 2 sin a cos a, अगर ये कहीं आया है तो ये बनता है बच्चों sin 2a, क्या बनता है ये बनता है sin 2a, तो ये लिखोगे आप sin ट्वाइस ऑफ एंगल कितना है π/4 प्लस x/2, आगे लिखेंगे हम लोग 1/sin 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा π/2 और 2 का x/2 के साथ में x। अब ये जरा गौर से देखिए sin 90 प्लस थीटा, व्हाट इज sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है और सेकेंड में साइन आपका पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू होती है साइन की cos के बराबर, तो ये बन गया cos x, क्या आ गया cos x, तो 1/cos, अब 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं sec x, तो हमारा रिजल्ट आ गया बेटा sec x, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है बच्चों द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल balloon is increasing at a constant rate 25 centimeter cube per second. The rate of change of its surface area when its radius is 5 centimeter is given by। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्थिर दर से बढ़ रहा है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने की दर क्या होगी, जबकि इसका अर्ध व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हमारे पास एक गोलाकार गुब्बारा है, इसकी त्रिज्या कितनी है r, और गिवन क्या है, गिवन ये है कि इसका जो आयतन है 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी ये बढ़ रहा है बच्चों dv/dt इक्वल टू कितना 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। dv/dt हमारे पास
दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका आयतन क्या है, आयतन आपको पता है v की वैल्यू होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता है, आयतन होता है गोले का, ठीक है ना। अब dv अपॉन dt हमको चाहिए, तो क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये बच्चों dv अपॉन dt इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का 3r स्क्वायर dr अपॉन dt, 3 से 3 कट हो गया, और dv अपॉन dt कितना दिया था 25, इसको 25 ले लो, ये कितना है 4 पाई आर स्क्वायर dr अपॉन dt। मतलब अब dr अपॉन dt की वैल्यू मालूम हो जाएगी, dr अपॉन dt कितना है 25 डिवाइडेड बाई 4 पाई और रेडियस r स्क्वायर, ठीक। रेडियस कितना दिया है इसका, r बराबर दिया था 5 सेंटीमीटर, तो r की जगह 5 ले लो यहां पर, तो ये हुआ 25 डिवाइडेड बाई 4 पाई, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, ये से कैंसिल हुआ 1 अपॉन 4 पाई, ये हुआ सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने की दर क्या है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सबको पता है S बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, क्या होता है सरफेस एरिया। तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसके बढ़ने की दर चाहिए हमको, तो डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ds अपॉन dt इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर का कितना हुआ 2r, अगेन फिर से dr अपॉन dt। अब ये बन गया 4 इंटू 2 8 पाई, r के स्थान पे कितना है 5 सेंटीमीटर, यहां पे 5 ले लो, dr अपॉन dt कितना है 1 अपॉन 4 पाई, 4 पाई ले लो, पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, 2 और 5 गुणे 2 10, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है, मैक्सिमा मिनिमा का। ये लिखा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस ऑन द इंटरवल, यानी ये जो हमारा फलन दे रखा है इतने का अधिकतम मान हमको चाहिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किस इंटरवल में, -3 से 3 के बीच में, ठीक। तो देखो मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, क्या दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, ठीक। अब क्या करें, इसको हम डिफरेंशिएट कर लें, तो डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स कितना होगा 6x स्क्वायर माइनस का 24, ये बनेगा। अब इसको 0 से इक्वेट करके इसका हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू बन जाएगा प्लस माइनस 2, तो 2 वैल्यू आ गई। अब यहां पर डबल डिफरेंशिएट कर लो, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट का, फिर से डिफरेंशिएट कर लो इसको, फर्स्ट से फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आएगा, एफ डबल डैश एक्स कितना हुआ, ये हो गया 12x, ओनली 12x, ठीक है। अब 12x पर हमको ये चेक करना है, तो ये चेक कर लो, 2 पर चेक कर लो, तो एफ डबल डैश 2 पर चेक करेंगे तो 12 दूना 24। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो यहां पर क्या दे देगा, मिनिमम देगा। अब यहां पे आपको -2 पे टेस्ट करना है, तो -2 रखोगे तो -24, ये वैल्यू लेस देन 0 आएगी, तो ये क्या दे देगा, मैक्सिमम दे देगा। तो अब हम लोगों को क्या निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और वो भी किसके इंटरवल में, -3 से +3 के बीच में। तो चलिए अब मैक्सिमम हमारे पास आ रहा है -2 पर, तो -2 हम लोग यहां पर रख के देखते हैं इस फंक्शन में, तो f -2 इक्वल टू 2 -2 का होल क्यूब -24 -2 प्लस 107, कितना हुआ, ये 8 हो गया, माइनस का
तो -8 गुणे 2 माइनस का 16 और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 48 107। यहां से कितना बनेगा, ये 32 और प्लस 107 कितना हो जाएगा, ये 1 कितना 9 और ये 139 कितनी वैल्यू आ गई बेटा इसकी वैल्यू आ गई 139। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन आ जाएगा 139। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अगला क्वेश्चन, ये गिवन है द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। मतलब ये जो फंक्शन है किस अंतराल में डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि किस अंतराल में ये फंक्शन हमारा घट रहा है, डिक्रीजिंग है। तो ये fx इक्वल टू लिखा हुआ है 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अगर हमें देखना है किसी भी फलन का, तो हमारे पास जैसे ये fx कोई फंक्शन दिया हुआ है, एनी फंक्शन, अगर हमें देखना है फंक्शन इंक्रीजिंग देखना है, इंक्रीजिंग अगर देखना है तो आप क्या करो, f' कर लो और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 करके इसका इंटरवल सॉल्व कर लेंगे। और डिक्रीजिंग अगर हमको देखना है तो यहां पर f' करिए, लेस एंड इक्वल टू 0 करके इसका इंटरवल सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमको देखना है कि किस अंतराल में फंक्शन का ह्रास हो रहा है, मतलब वो डिक्रीजिंग है। तो चलिए सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 6x स्क्वायर, 9 दूनी 18x और ये बचेगा 12x का 1 कांस्टेंट का 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो डिक्रीजिंग के लिए क्या लगाओगे, फॉर डिक्रीजिंग के लिए f' लेस एंड इक्वल टू 0 होता है, f' लेस एंड इक्वल टू 0 होता है। अब यहां पर इस वैल्यू को यहां पर पुट कर लो और 6 कॉमन ले लो, तो बचेगा कितना x स्क्वायर, 6 18 3x और कितना बचेगा 2 लेस एंड इक्वल टू 0। अभी 6 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्योंकि पॉजिटिव है डिवाइड हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। 3x प्लस 2 लेस एंड इक्वल टू 0, इसका फैक्टर कर लें तो फैक्टर बनेगा बच्चों x प्लस 2 x प्लस 1 लेस एंड इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा हमको, क्या क्या मिलने वाला है, 0 से इक्वेट करो x प्लस 2 को तो x की वैल्यू मिलेगी -2, इसको 0 से इक्वेट करो x की वैल्यू -1। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास हो गए, इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब इसको यहां पर रख दीजिए, तो छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में, इस तरह से रखना है। और राइट से पहला साइन प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे साइन लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। अब हमको देखना क्या है, ये लेस एंड इक्वल टू 0 है तो निगेटिव पार्ट देखना है। तो निगेटिव पार्ट कहां से कहां तक है, -2 से -1 तक। तो हमारे पास इंटरवल आ गया -2 से -1। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन से है, द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, ये कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन से है ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन से है, ये पूरे पे है स्क्वायर रूट। तो ये चाहिए हमको dx अपॉन x अंडर रूट x की पावर 6 - 1, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो एक काम करें, इसमें एक काम करें, जैसे आपके पास ये जो इस तरह का फॉर्मूला मैच कर रहा है, जैसे अगर हमारे पास ये होता x अंडर रूट x स्क्वायर -1 dx होता, तो आप इसको सीधे तौर पे सेक इनवर्स x लिख देते। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास कहीं ये आ जाता है t अंडर रूट t स्क्वायर -1 dt, तो हम इसको सीधे तौर पे सेक इनवर्स t लिख देते। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है, क्या है, यहां पर है x की पावर 6 और यहां x है, जबकि इस फार्मूले में क्या होता है, x स्क्वायर होता है, बाहर x होता है, तो काफी चेंज है। तो अब इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, देखते कैसे करते हैं। तो एक काम करो, x स्क्वायर का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो,
तो एक्स स्क्वायर का ऊपर किया और एक्स स्क्वायर का यहां नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना लेगा, ये बना लेगा बेटा एक्स की पावर 3। ये क्या बना लेगा, एक्स की पावर 3 बना लेगा। एक मिनट दोबारा देख लीजिए, पूरा इरेज हो गया। चलिए देखिए दोबारा देख लीजिए, ये आपके पास है इंटीग्रेशन dx x अंडर रूट एक्स की पावर 6 - 1, ये गिवन था। हमने बोला x अंडर रूट एक्स की पावर 2 - 1 dx बराबर सेक इनवर्स x। हमने ये बोला x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर सेक इनवर्स x। यहां पर क्या है, x की पावर 6, तो मुझे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक काम करें, एक्स स्क्वायर का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर dx, यहां एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स की पावर 6 को तोड़ सकते हैं एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं इसको। अब देखो यहां पर क्या है, एक्स क्यूब को लेट कर लो एक्स क्यूब इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करोगे 3x स्क्वायर dx बराबर कितना आया dt, एक्स स्क्वायर dx ये वैल्यू आ गई आपकी 1/3 dt, कितनी बनेगी 1/3 dt। तो इस x स्क्वायर dx को बेटा रिप्लेस कर दो कितने से 1/3, ऊपर क्या हुआ dt, नीचे क्या हुआ t, और ये क्या आया t स्क्वायर माइनस 1। अब ये फार्मूला आपका पूरा का पूरा मैच कर रहा है, ठीक है ना, और क्या बना रहा है ये सेक इनवर्स। तो ये बच्चों सेक इनवर्स t प्लस सी, तो 1/3 सेक इनवर्स, और t के प्लेस पर क्या था अपना एक्स क्यूब प्लस सी। तो इस तरीके से आपका इसमें ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी इंटीग्रेशन से है बच्चों। ये लिखा है इंटीग्रेशन 0 से √2 अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब इस फार्मूले में ये इंटीग्रेशन हमारा इस फार्मूले से मैच कर रहा है, जैसे लिखा हो इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो पूरा पूरा इससे मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसका फार्मूला क्या है, 1/2 बाहर लिखेंगे हम लोग x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला आ जाएगा। अब ये फार्मूला आपको सीधे तौर पे लगाना है, तो ये बनेगा बेटा 0 से √2, और ये 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हमारे पास क्या है ए स्क्वायर है, तो 2 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, ये लिख सकते हो √2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब आगे चलें तो ये फार्मूला हम लोग लगा दें डायरेक्टली, तो ये बनेगा 1/2, ये ए की जगह है और ये x पूरा पूरा मैच कर रहा है, ये बाहर x आएगा अंडर रूट, ये पूरी वैल्यू यहां पर लिखेंगे तो ये कितना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर कितना आएगा, ये 2 है, फिर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए कितना है अपना अंडर √2, लिमिट लगाओगे बेटा 0 से √2, तो ये कितना हुआ 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो √2 यहां पर यूज कर लो, तो ये हो गया 2 - 2, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 2 साइन इनवर्स √2/√2, ये 1 हो गया, 0 रखो तो ये 0 इंटू समथिंग पूरा ही 0 हुआ, और यहां पर भी 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0। अब क्या बना 1/2, 2 और साइन इनवर्स 1, ये वैल्यू किसकी होती है साइन 90 को लिख सकते हो π/2, तो यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, रिजल्ट आपके पास आ गया π/2, तो रिजल्ट π/2, सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बिटवीन द लाइन हमारे पास है बच्चों x = 2,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इन दोनों के बीच में कितना एरिया बाउंड करेगा, कितना घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो निकालना है। परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x तथा सरल रेखा x इक्वल टू 2 से घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल। तो पहला ये तो है इक्वेशन हमारा परवलय का। तो पैराबोला कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके का ये ग्राफ हमारा जो होता है इसको पैराबोला कहते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 2, तो जो x इक्वल टू 2 है ये लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल होगी, ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और कितनी दूरी पर होगी, x इक्वल टू 2 की डिस्टेंस पर होगी, ठीक है। अब ये ओरिजिन, ये पॉइंट मान लो A, ये B मान लो। अब इससे जो बाउंडेड एरिया है ये पूरा एरिया हम लोगों को निकालना है, ठीक। लिखा हुआ है परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x तथा सरल रेखा x बराबर 2 से घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, इसमें फार्मूला लगाओगे। सबसे पहले हम लोग ये ऊपर का एरिया निकालें, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, इसके लिए फार्मूला है सीधा सीधा, ये बनेगा y इंटू डी एक्स। क्या लगेगा, y इंटू डी एक्स, और इसमें इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये पूरा एरिया निकल आया। अच्छा, जितना ऊपर है उतना नीचे है, क्योंकि ग्राफ में क्या है, सिमेट्री है। तो सिमेट्री ग्राफ में है तो जितना ऊपर एरिया उतना नीचे है, तो टोटल एरिया क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एरिया आ गया। अब इसमें लिमिट आपको लगानी है, तो कहां से कहां तक की लिमिट है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, ये 2 तक। तो लिमिट आप यूज कर लो 0 से 2। अब ये y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू हम लोग यहां पैराबोला से निकालेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देख लीजिए, स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये 2√2, 8 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा, 2√2, और x का कितना हुआ, √x। वैल्यू पुट कर दो, ये 2, 0 से 2, और y के प्लेस पर हो गया 2√2, और ये √x, इसको लिख सकते हो x की पावर हाफ dx। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन के बाहर। तो 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4√2, x की पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा। अब जैसे इंटीग्रेशन आपको पता है कि x की पावर n dx होता है, तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो यही फार्मूला आप यहां पे अप्लाई कर दोगे तो x की पावर हाफ प्लस 1 कितना हुआ, 3/2, और नीचे भी कितना हुआ, 3/2। लिमिट कितनी है, 0 से 2। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू 4 कितना बनेगा, 8√2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें अपर लिमिट लगा दो, तो 2 की पावर कितना, 3/2, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से इसका 2 की पावर 3/2 √2, इसका सिंप्लीफाई करते हैं, √2 इंटू 2 की पावर 3/2, क्या मतलब हुआ, 2 की पावर हाफ, 2 की पावर 3/2, मतलब हुआ 2 की पावर जुड़ जाती है, तो 3 और 1 4, 4/2 कितना हुआ, 2, 2 स्क्वायर आ गया ये। तो ये बना 8/3 गुणे, और ये पूरा मिलकर के बना 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 8 चौको 32/3 स्क्वायर यूनिट, 32/3 स्क्वायर यूनिट। इसका बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका ये है डिफरेंशियल इक्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है। इसमें पूछा जा रहा है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बड़ा आसान है, इसको यही सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम ले लीजिएगा, y बराबर एलसीएम ले लीजिएगा dy बाई डी एक्स, और ये उठ के इधर मल्टीप्लाई हुआ, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई y dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब बात करते हैं कि डिग्री क्या होती है। डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं घात, तो घात क्या होती है, डिग्री क्या होती है, तो जो भी डेरिवेटिव आपका प्रेजेंट है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो उसका जो हायर पावर होता है वही हमारा डिग्री कहलाता है। तो डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है इसके अंदर,
फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और इसकी पावर कितनी है 2, तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी, तो डिग्री हो जाएगी 2, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 1,1 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि बिंदु 1,1 से गुजरने वाली वक्र रेखा का समीकरण क्या होगा, जिसका अवकल समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, जिसका अवकल समीकरण हमारे पास दिया हुआ है। तो अवकल इक्वेशन मतलब क्या होता है, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर बच्चों हमारे पास दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन x dy इक्वल टू कितना है 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। कंडीशन बोल रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन जो पास हो रही है कहां से 1,1 से, तो उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम इसको सेपरेट करें इसको, तो ये लिख सकते हैं बच्चों dy इक्वल टू x से डिवाइड कर लो 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, डिवाइड कर लेंगे x से, तो ये बनेगा कितना, इंटीग्रेशन भी कर लो, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1/x dx, ऐसे, ठीक है। अब इसको आपको इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इंटीग्रेशन करें, तो ये हो गया 2x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, 1/x का ये हो जाएगा log x और प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक। अब ये पास कहां से हो रहा है, ये पास हो रहा है बच्चों 1,1 से, है ना। तो 1,1 से पास करा के हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए ये कह रहा है कि ये पासेस 1,1, तो जहां से पास होगा इसका मतलब x की जगह 1 रखना है और हमें y की जगह भी 1 रखना है, तो 1 रख के हम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए रख दो यहाँ पे 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, x की जगह 1, ये 1 और ये प्लस है बीच में, log 1 प्लस c, 1 से 1 कैंसिल हुआ, log 1 की वैल्यू क्या आ गई 0, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आ गई 0, c की वैल्यू आपकी 0 आ गई। अब इसको उठा करके इस इक्वेशन में रख दो, तो ये बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ मॉड x, c 0 आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ मॉड x, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, लेकिन ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये दिया हुआ है बच्चों dy बाई dx प्लस y sec x बराबर 10x, ठीक है। dy बाई dx प्लस y sec x बराबर 10x। अब इस फॉर्म को पहचानिए, ये फॉर्म हमारी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फॉर्म कौन सी है बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, जरा देखो इसको थोड़ा समझो। ये होता है जैसे लिखा हो dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, ये फॉर्म हमारे पास होता है जिसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हियर p एंड q, यहां पर p और q जो है ये फंक्शन ऑफ x हैं, तो p एंड q ये क्या है बच्चों, फंक्शन ऑफ x, दीज आर द फंक्शन ऑफ x, ये x के फंक्शन है। कैसे सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको हम IF से लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इस तरीके से ये सॉल्व होता है, ठीक। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करें क्वेश्चन में, तो ये बनेगा dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। अब मैच करा लें इसमें, तो p की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, sec x, तो p इक्वल टू कितना हो गया sec x। नेक्स्ट कंपेयर करें q कितने की इक्वल है 10x, तो q बराबर आपका है 10x। अब क्या निकालना है,
अब इसमें हमको निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये देखो बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो e की पावर बनेगा p dx, p की वैल्यू कितनी है sec x dx। अब sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता है, log of sec x प्लस tan x, log of sec x प्लस tan x। अब e log अगर ये इस तरीके से लिखा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनता है sec x प्लस tan x। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, कहीं पर भी अगर आपको मिल जाए e की पावर जैसे लिखा हो e की पावर log of k, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, तो बनता है कितना k। ठीक है, इसकी और भी log की कई प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अभी यहां पर ये if आपका कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको लिखना है सोल्यूशन। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा y इंटू आई एफ, देखो y इंटू आई एफ कितना है sec x इंटू tan x, चलिए रख देते हैं sec x प्लस tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है q इंटू आई एफ। वॉट इज q कितना है यहाँ पे tan x है, ये यहाँ पर रख दीजिए। फिर आई एफ क्या है sec x प्लस tan x, इसको भी रिप्लेस यहाँ पुट कर दीजिए dx, और प्लस c, यहाँ पर c रहेगा साथ में। ठीक है, तो अब इसको ये बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा tan x इंटू sec x dx प्लस 10 इंटू 10 कितना हो गया 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस c। अब फर्दर सॉल्व करें, 10x इंटू sec x ये होता है इंटीग्रेशन sec x का, sec स्क्वायर x होता है 10x, माइनस 1 को लिखोगे माइनस x प्लस c। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया y इंटू sec x प्लस 10x, y इंटू sec x प्लस 10x इक्वल टू sec x प्लस 10x माइनस x प्लस c, मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए देखिए इसमें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा ये बच्चों स्टैटिस्टिक्स से है। ये कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात करना है हम लोगों को। चलिए देखिए, तो इसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो होता है वो आप लिख लीजिए सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n इतने का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहां पर ये कह रहा है किसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये निकालना है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। तो यहां से बनाओगे सिग्मा एक्स, मतलब हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के कहां तक जा रहा है ये n तक। इसकी वैल्यू हो जाती है बच्चों n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालें तो इसकी वैल्यू होती है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश डैश, ये n स्क्वायर तक आ रहा है। इसकी वैल्यू होती है n प्लस 1, और ये 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को उठा करके इस फार्मूले में यूज कर लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई n। तो ये n कैंसिल हो गया तो बचेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस सिग्मा एक्स बाई n। सिग्मा एक्स हमारे पास ये है, और इसको अगर n से डिवाइड करोगे तो n हट जाएगा, स्क्वायर करना है आपको, तो ये बनेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इस तरह से ये आ गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, तो यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं बच्चों n प्लस 1 बाई 2, तो ये बचेगा आपके पास 2n प्लस 1 बाई 3 माइनस n प्लस 1 बाई 2, इतना आ गया। फर्दर आगे सॉल्व करें तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट n प्लस 1 बाई 2, यहाँ से आप 6 एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4n प्लस 2 माइनस का 3n, और ये कितना माइनस 3। चलिए देखते हैं ये क्या आता है, ये आ रहा है अंडर रूट n प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट में 4n माइनस 3n, ये बचेगा n, और 2 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना 6, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों बी ऑप्शन इज सही, बी ऑप्शन इज करेक्ट।
तो यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये जो अंडर रूट है ये पूरे में n² - 1/12। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए क्वाइन। यहां पर आपको वेरिएंस निकालना है, एक सिक्के को 2 बार उछाले जाने पर हेडों की संख्या का प्रसारण क्या होगा, यानी वेरिएंस क्या होगा। यहां पर आपको वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो हेडों की संख्या, मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/2। किसी भी टॉस में हेड या टेल दोनों आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। कितनी बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, तो इसका फार्मूला है हमारे पास वेरिएंस का सीधा फार्मूला बच्चों NP ब्रैकेट 1 - p। NP n कितना है 2, p की वैल्यू कितनी है 1/2, 1 - 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 - हाफ कितना आ गया हाफ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसका आ गया, इसका वेरिएंस आ गया C 1/2। C ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका BHU 2017 का पेपर। ओके, थैंक यू।